Everyone, I welcome you all. This is class 9th, exercise 4.3. Here we are doing the discussion of question number 1. We have already discussed the first question of first yesterday. Now we are going to discuss the second question. The second, third and fourth part of first question was your homework, and I think you would have already solved this. Now I am going to show you some solution graph of first equation. Let's watch this, how we are going to draw this. This is your y-axis and this is your x-axis. Okay, now you will plot some points at a distance of 1 centimeter. If you already have your graph notebook, then it would become very easy. देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने जो ये ड्रॉ किया है पर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इस पे अब हम करेंगे प्लॉटिंग. क्या करेंगे? प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स. इन पॉइंट्स को प्लॉट किया जाएगा. प्लॉट करने का मतलब होता है कि उसको वहां पे दर्शाना, निर्देशित करना वगैरह वगैरह. देखिए फर्स्ट जो पॉइंट है प्लॉटिंग के लिए वो है 0,4. ए इज 0,4. चेक करेंगे 0,4 क्या है. 0 मीन्स एक्स एक्सिस पे तो जाना ही नहीं है, एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 4 पॉइंट. दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट ए. बी इज 1,3. 1,3. वेयर इज 1,3? दिस इज 1 एंड दिस इज 3. दिस इज योर 1,3. ओके, ये आपका पॉइंट है 1,3. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 2,2. 2,2. दिस इज योर पॉइंट 2 एंड दिस इज योर पॉइंट 2. ओके, नाउ when you will meet all these 3 points, you will get a straight line. This is your required solution of x plus y is equal to 4. इसका ये ग्राफ है. अब बेसिकली आप समझो कि क्या है ये, मैं समझा देता हूं आपको. ये उस लाइन का ग्राफ है जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. अब इसके हर एक पॉइंट पे ऐसे ऐसे x और y की वैल्यूज मिलेंगी जो इस इक्वेशन को 4 के इक्वल कर सकेंगी. बशर्ते आप क्या लीजिएगा, इंटीजर नंबर लीजिएगा. और इंटीजर के अलावा अगर आप रैशनल भी ले लेते हैं तो भी वो सेटिस्फाई तो कर ही जाएगा, बट उसके लिए थोड़ा सा और आपको डीप में जाना पड़ेगा. खैर, इसके बाद आपके पास ग्राफ कॉपी होगी जो चैप्टर नंबर 3 में यूज की गई थी, वो यहाँ पे फिर से यूज की जाएगी. लेट्स सॉल्व अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन. इसके बाद मैं आपको ये 3 क्वेश्चन वर्क में दे रहा हूँ, होमवर्क में. अभी तक किसी ने ये कंप्लीट करके मुझे सेंड नहीं किया था. कौन कौन सा? सेकेंड, थर्ड और फोर्थ. बट आपको करना है. ये आज का आपका होमवर्क है. मैं सेकेंड पे बढ़ता हूँ. देखिए ये आपका क्वेश्चन है. गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14. हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई. तो आपको 2 ऐसी लाइन्स बतानी है जो कि 2,14 वाले पॉइंट से पास करें. अब बेसिकली आप बड़े ध्यान से समझो कि 2,14 है. ओके, यहाँ पे आपके पास 2,14 है, तो ये x का रोल प्ले कर रहा है और ये y का रोल प्ले कर रहा है. इसका मीन्स ये है कि ऐसा इक्वेशन जहां पे x के प्लेस पे 2 पुट करने पे और y के प्लेस पे 14 पुट करने पे वो इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, LHS इज इक्वल टू RHS हो जाए, तो वो इक्वेशन हो जाएगा भाई इस ग्राफ का इक्वेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर गोइंग टू ड्रॉ लाइन नंबर 1, देन व्हाट विल यू डू? आप सिंपली वन साइड में लिख लो y और अनदर साइड में ले लो x और उसके आगे मल्टीप्लाई कर दो 2 का. ओके, बिकॉज y जो है 14 वो 2 into 7 राइट किया जा सकता है. तो क्या ये आपको सेटिस्फाई कर रहा है? सो यस, दिस इज लाइन नंबर 1. अगर आप लाइन नंबर 2 की बात करते हैं, आपके पास है y प्लस x इज इक्वल टू 14. 14 ना करके आप इसको 16 कर लीजिए. y क्यों? क्योंकि आप देखिए x आप ले रहे होंगे 2 और y आप ले रहे होंगे 14,
तो आपको क्या मिल रहा होगा 16। LHS इज इक्वल टू RHS। एक और कॉम्बिनेशन देखिए, सोचिए तो लाइन नंबर 3। लाइन नंबर 3 क्या हो सकता है? आप सपोज करो कि आपने 14 में से माइनस कर दिया 2 को। अब क्या करेंगे? तो जब आप 14 में माइनस कर रहे होंगे 2 को, इन दिस केस 14 के लिए क्या स्टैंड कर रहा है? y माइनस x के लिए क्या स्टैंड कर रहा है? 2। और 14 में गया 2 तो आएगा आपके पास कितना? 12, यानी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 12। ये भी एक इक्वेशन बनाया जा सकता है। तो आप देख पा रहे हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 2 लाइंस ड्रॉ करने को और हमने 3 शो कर दिया है। तो और पूछा गया कि और कितने लाइंस ड्रॉ किए जा सकते हैं ऐसे। तो ऐसे इनफाइनाइटली मेनी लाइंस ड्रॉ किए जा सकते हैं। कैसे? देखिए, सपोज करो ये आपका ग्राफ पेपर है। अब इसमें 2,14 कहाँ मिलेगा? 2 यहाँ पे, 14 यहीं कहीं ऊपर जाके मिलेगा, बहुत ऊपर। सपोज करो वो पॉइंट कहीं भी मिलता, कहीं भी मिल जाता, मान लो यहाँ पे कहीं भी मिल जाता, एनीवेयर। मैं उसको एग्जैक्ट यहाँ पे बना नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे ग्राफ शो करना पड़ेगा। तो ये लाइन उस पॉइंट से पास कर रही है, ये लाइन उस पॉइंट से पास कर रही है, ये लाइन उस पॉइंट से पास कर रही है, ये लाइन उस पॉइंट से पास कर रही है, ये लाइन उस पॉइंट से पास कर रही है, ये लाइन पास कर रही है, ये लाइन पास कर रही है, ये लाइन पास कर रही है। ये सारी की सारी लाइनें उस पॉइंट से पास कर रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि इनका कुछ न कुछ तो ग्राफ होगा ही लीनियर इक्वेशन में। सो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी लाइंस पासिंग थ्रू 2,14। लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अगर ये जो पॉइंट है 3,4 ये इस इक्वेशन की ग्राफ पे रहता है तो आप ए का वैल्यू फाइंड करिए। अब देखिए ये सबसे इजी क्वेश्चन है। क्यों है इजी? क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन के ग्राफ पे है तो पक्का उसकी वैल्यू को वो सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाई करने का मतलब है जैसे ही इसको पुट करेंगे इसमें तो LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आप देखो तो आपके पास 2 थिंग्स हैं। क्या क्या है? जस्ट वेट। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में एक है कि 3y इज इक्वल टू है ax प्लस 7, और दूसरा है क्या कि आपके पास एक पॉइंट है 3,4। तो आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं, पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4। देखिए पुट करते हैं, इक्वेशन क्या था? 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। आपको ये पता होना चाहिए अगर ये पॉइंट इस ग्राफ के ऊपर है तो जैसे ही पुट करेंगे LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। इन दिस वे अब ये बात को समझो कि 3 इंटू वाई के प्लेस पे होगा 4 और a इंटू एक्स के प्लेस पे होगा 3। तो यहाँ से होगा 3a प्लस 7 इज इक्वल टू 3 4 जा 12, 7 जाके माइनस होगा, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 है। 12 में गया 7 तो आ जाएगा कितना? 5 इज इक्वल टू 3 है। और a इज इक्वल टू हो जाएगा 5/3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। a इज इक्वल टू 5/3। उम्मीद है कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे। इस तरह का एक क्वेश्चन के फॉर्म में कराया गया था लास्ट टाइम। ओके, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लैंग्वेज बेस्ड हैं। जैसे आप देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, ये लैंग्वेज बेस्ड है। और टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज, है ना, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। ये सब आप, इसको मैं कल सॉल्व करवाऊंगा खुद से। आप एक बार खुद से ट्राई कर लेना। इधर के भी कुछ क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन पीछे एक एग्जाम्पल पे बेस्ड है और वो एग्जाम्पल था एग्जाम्पल नंबर, जस्ट वेट, कहाँ पे है वो? 7 टाइप का है। तो इसको तो मैं कल बताऊंगा, आप इसकी चिंता बिल्कुल ही ना करें। आज का आपका होमवर्क क्या है कि 5 का ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। 5 का फिगर 4.6 के लिए और 4.7 के लिए। इसमें आपको ये बताना है ये जो ग्राफ्स हैं ये ये जो लाइन है ये इस ग्राफ के लिए है या नहीं है, और ये भी लाइंस इस ग्राफ के लिए हैं या नहीं है। उनमें से कुछ है कुछ नहीं है, ये आपको खुद करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस।